नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ हैरान करने वाला लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जीव की जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, कोई एलियन नहीं है, बल्कि एक छोटी सी जेलीफिश है जिसे दुनिया अमर जेलीफिश कहती है। इसका नाम है टुरिटॉप्सिस दोर्नी। अब आप सोच रहे होंगे, अमर जेलीफिश, भाई ये क्या माजरा है? क्या ये सच में कभी नहीं मरती? तो चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये जेलीफिश वाकई में मौत को चकमा दे सकती है। तैयार हैं? तो चलिए समुद्र की गहराइयों में गोता लगाते हैं। पहला सवाल, जेलीफिश क्या होती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि जेलीफिश होती क्या है। दोस्तों, जेलीफिश समुद्र में तैरने वाले वो नरम पारदर्शी जीव होते हैं जो दिखने में थोड़े अजीब लेकिन खूबसूरत लगते हैं। इनके पास न तो दिमाग होता है, न हड्डियां और न ही दिल। फिर भी ये जिंदा रहते हैं, शिकार करते हैं और समुद्र में अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन टुरिटॉप्सिस दोर्नी इन सब जेलीफिश से अलग है। ये कोई साधारण जेलीफिश नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक चमत्कार है। ये इतनी छोटी होती है कि इसे नंगी आंखों से देखना भी मुश्किल है, बस 4-5 मिलीमीटर की। लेकिन इसकी खासियत इसकी साइज में नहीं, बल्कि इसकी जिंदगी के तरीके में छुपी है। अमर जेलीफिश की खोज। तो इस अमर जेलीफिश की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों को खंगाल रहे थे। लेकिन इसे ठीक से समझा गया 1980 के दशक में, जब इटली के एक वैज्ञानिक क्रिश्चियन सोमर ने इसे देखा। उन्होंने पाया कि ये जेलीफिश मरने के बाद भी मरती नहीं थी, बल्कि कुछ अजीब सा करती थी। वो वापस अपनी जिंदगी की शुरुआत में चली जाती थी, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड हो रही हो। है ना कमाल की बात? इसके बाद से वैज्ञानिकों ने इसे अमर जेलीफिश का नाम दिया और ये साइंस की दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन सवाल ये है, ये ऐसा कैसे कर लेती है? इसकी सुपर पावर, बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी। दोस्तों, टुरुश अपनी नींद की सबसे बड़ी सुपर पावर है इसकी बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी, यानी जैविक अमरता। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी नहीं मरती। ये बीमारी से मर सकती है, शिकार बन सकती है या किसी दुर्घटना में खत्म हो सकती है, लेकिन उम्र की वजह से मरना, वो इसकी बस की बात नहीं। ये जेलीफिश एक खास प्रक्रिया से गुजरती है जिसे ट्रांसडिफरेंशिएशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये अपने शरीर की कोशिकाओं को फिर से प्रोग्राम कर लेती है। जब ये जेलीफिश बूढ़ी हो जाती है या किसी खतरे का सामना करती है, तो ये अपने आप को वापस एक छोटे से पॉलिप में बदल लेती है। यानी अपनी जिंदगी की शुरुआती स्टेज में लौट जाती है। फिर वो वहां से दोबारा बड़ी होती है और ये साइकिल चलती रहती है। मतलब ये बार बार जवान हो सकती है। सोचिए, अगर इंसान ऐसा कर पाते तो क्या होता? लाइफ साइकिल को समझें। चलिए इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जेलीफिश की जिंदगी आमतौर पर 2 स्टेज में होती है, पॉलिप स्टेज और मेड्यूसा स्टेज। पॉलिप स्टेज में ये एक छोटा सा ढांचा होती है जो समुद्र की सतह पर चिपक जाता है। फिर ये मेड्यूसा स्टेज में आती है, यानी वो जेलीफिश जो हम देखते हैं, तैरती हुई, छाते जैसी। आम जेलीफिश इस मेड्यूसा स्टेज में बच्चे पैदा करती हैं और फिर मर जाती हैं। लेकिन टुरिटॉप्सिस दोर्नी के साथ ऐसा नहीं है। ये मेड्यूसा स्टेज में जाने के बाद अगर हालात खराब होते हैं, जैसे भोजन की कमी या चोट, तो ये वापस पॉलिप स्टेज में लौट जाती है। ये प्रक्रिया ऐसी है जैसे आप अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके बचपन में लौट जाएं। हैरान करने वाली बात ना? साइंस इसके पीछे क्या कहती है? अब साइंस की नजर से देखें तो ये सब सेल रिजेनरेशन और ट्रांसडिफरेंशिएशन की वजह से होता है। हमारे शरीर में कोशिकाएं एक खास काम के लिए बनी होती हैं, जैसे स्किन की कोशिकाएं स्किन बनाती हैं और हार्ट की कोशिकाएं हार्ट चलाती हैं। लेकिन टुरिटॉप्सिस दोर्नी की कोशिकाएं मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। ये अपनी पुरानी कोशिकाओं को फिर से नया रूप दे सकती हैं। वैज्ञानिक इसे सेलुलर प्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी इसके शरीर की कोशिकाएं इतनी लचीली हैं कि वो किसी भी रूप में ढल सकती हैं। अब सोचिए, अगर इंसानों में भी ये खूबी होती तो हम बुढ़ापे को अलविदा कह देते। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी जटिलताएं हैं जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कहाँ मिलती है ये जेलीफिश? अब सवाल ये है कि ये अमर जेलीफिश मिलती कहाँ है? तो दोस्तों, टुरिटॉप्सिस दोर्नी सबसे पहले कैरेबियन सागर में देखी गई थी, लेकिन अब ये दुनिया भर के समुद्रों में फैल चुकी है, जापान से लेकर स्पेन तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्री जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, लेकिन ये इतनी छोटी और पारदर्शी होती है कि इसे ढूंढना आसान नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गर्म पानी में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये ठंडे पानी में भी सर्वाइव कर सकती है। तो अगली बार समुद्र में नहाने जाएं तो हो सकता है ये आपके आसपास ही तैर रही हो और आपको पता भी न चले। क्या ये सच में अमर है? अब बड़ा सवाल, क्या ये जेलीफिश सच में अमर है? तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा, ये पूरी तरह अमर नहीं है। इसे बायोलॉजिकली इमॉर्टल कहा जाता है क्योंकि ये उम्र की वजह से नहीं मरती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अजेय है। अगर कोई मछली इसे खा ले या कोई बीमारी इसे पकड़ ले तो ये मर सकती है। लेकिन अगर इसे सही हालात मिले तो ये बार बार अपनी जिंदगी को रीसेट कर सकती है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सैकड़ों, शायद हजारों साल तक ऐसा कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये कितने साल तक जिंदा रह सकती है, क्योंकि इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इंसानों के लिए क्या सीख? अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो बहुत कमाल की चीज है, क्या हम इंसान भी ऐसा कर सकते हैं? तो दोस्तों, वैज्ञानिक इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। टुरिटॉप्सिस डोर्नी को स्टडी करके वो ये समझना चाहते हैं कि बुढ़ापा कैसे काम करता है और क्या हम इसे रोक सकते हैं। अगर हम इसकी कोशिकाओं के रहस्य को समझ लें तो शायद एक दिन हम भी बुढ़ापे को धीमा कर सकें। लेकिन अभी ये सिर्फ एक सपना है। इंसानों का शरीर जेलीफिश से बहुत अलग है और हमारी कोशिकाएं इतनी लचीली नहीं हैं। फिर भी ये जेलीफिश हमें उम्मीद देती है कि प्रकृति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। प्रकृति का चमत्कार या साइंस का रहस्य। दोस्तों, टुरिटॉप्सिस डोर्नी को देखकर लगता है कि प्रकृति एक जादूगर है। ये छोटा सा जीव हमें दिखाता है कि जिंदगी कितनी अनोखी और रहस्यमयी हो सकती है। एक तरफ ये साइंस का चमत्कार है जो हमें कोशिकाओं और जीव विज्ञान के बारे में सिखाता है, दूसरी तरफ ये प्रकृति की ताकत का सबूत है जो हमें हैरान कर देती है। सोचिए, समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जीव छुपा है जो मौत को मात दे सकता है। क्या ये आपको अचंभा नहीं करता? क्या खतरा भी है? अब एक सवाल और माइनस, क्या ये जेलीफिश हमारे लिए खतरा बन सकती है? तो दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि टुरिटॉप्सिस डोर्नी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। ये इतनी छोटी है कि ये हमें डंक नहीं मार सकती और नहीं ये कोई जहरीली प्रजाति है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये बहुत ज्यादा फैल गई तो समुद्री इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है। क्योंकि ये बार बार जिंदा हो सकती है तो इसकी आबादी बढ़ने की संभावना भी ज्यादा है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं दिखा है। क्या हम इसे देख सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम इसे अपने घर में एक्वेरियम में रख सकते हैं, तो जवाब है माइनस, बहुत मुश्किल। ये जेलीफिश इतनी नाजुक होती है कि इसे पकड़ना और पालना आसान नहीं। इसके लिए खास टेम्परेचर, पानी की क्वालिटी और खाने की जरूरत होती है। वैज्ञानिक इसे लैब में स्टडी करते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए इसे देखना मुश्किल है। फिर भी अगर आप समुद्र के किनारे जाएं और बहुत ध्यान से देखें तो शायद आपको ये छोटा सा चमत्कार दिख जाए। तो दोस्तों, ये थी टुरिटॉप्सिस डोर्नी की कहानी, एक छोटी सी जेलीफिश जो दुनिया को हैरान कर देती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी के कितने रूप हो सकते हैं और प्रकृति कितनी अनोखी है। ये अमर जेलीफिश साइंस और सपनों का मेल है, माइनस एक ऐसा जीव जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी बुढ़ापे को मात दे पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी इस जेलीफिश को देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ऐसे और मजेदार, हैरान करने वाले टॉपिक्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो मिस न हो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए